तो वहां लिखा है परमेश्वर ने कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मन से जो कुछ निकलता है वो सब बुरा है। और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो परमेश्वर और हमारे बीच में कौन है? कौन है जो आपको मुझे बचाने के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया? वो है परमेश्वर यीशु, प्रभु यीशु। प्रभु यीशु यही दिनों पे, यही दिन थे, खास दिन है जब हमारी योजनाएं सिद्ध हो चुकी थी कि हमें छुड़ाने के लिए। अगर हम इफ्सियां 2 पढ़ते हैं तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। परमेश्वर की योजनाओं को अगर आप समझ गए, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर यीशु आपको छुड़ाने के लिए आया है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है। आमीन। अगर आप ध्यान से यहोवा परमेश्वर यहोवा यरी को आप ध्यान से पढ़ोगे, आप देखोगे जिसने भी पाप किया माफी नहीं हुई उनकी। अगर हम उत्पत्ति 6 उसकी 5 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन में अब बुराई की बातें आ रही हैं। फिर यहोवा ने देखा कि आदमी दी बुराई धरती उत्ते वध गई है अते ਉਹਨਾਂ ਦੇ मन ਵਿੱਚ पैदा होने वाला। क्या देखा परमेश्वर ने? कि आदमी के अंदर बुरी बातें, परमेश्वर नहीं बर्दाश्त करता इतना भी कि बुरी बातें तुम्हारे ऊपर तुम कंट्रोल करें। आपको पता, हजारों आपकी ऐसी मंजिलें, हजारों ऐसी वो हिस्से आपके हाथों से छूट जाते हैं। आप अगर इस वचन को देखोगे कि मन के अंदर अगर बुराई है, परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी दी बुराई धरती उत्ते वध गई है अते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ पैदा होने वाला हरेक विचार बुराई नाल भरिया हुंदा है। हर एक विचार बुराई से भरा हुआ है, शब्द बुराई से भरे हुए हैं, काम बुराई से भरे हुए हैं। तो क्या हुआ फिर? वचन 6, यहोवा धरती उत्ते आदमी दी सिरजना करके पछताया अते ਉਹ मन ਵਿੱਚ दुखी होया। वचन 7, तद यहोवा ने आख्या मैं आदमी नू जिसकी मैं रचना की है, आदमी, डंगर, किसरन वाले अते आकाश के पंछियों नू भी धरती उत्तों मिटा देंगा, क्यों जो मैं उन्होंने बना के पछताउंदा हां। क्या ये एक आम बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने कहा जाओ फूलो फलो भर दो ये पृथ्वी? लिखा है पूरी पृथ्वी के ऊपर जब मन के अंदर बुराई, शब्दों के अंदर बुराई, तो परमेश्वर ने कहा मैं पछता रहा हूं तुम्हें बनाकर, अब क्या करूंगा? मैं सबको मार दूंगा। क्या ये अजीब नहीं लगता? परमेश्वर यहोवा यरी, अब्बा पिता, उसने कहा सबको ही मार दूंगा, पशुओं को, पंछियों को। क्यों? मुझे सही नहीं, मुझे सही चाहिए, ये सारा कुछ गलत है। परमेश्वर ने कहा मैं मार दूंगा। आप ध्यान दो इस बात को, परमेश्वर की नेचर को आपको समझना है। परमेश्वर की आदत क्या है? वो इतना विशाल परमेश्वर, ताकत से भरा हुआ परमेश्वर, लेकिन आपने उसको समझना है उसकी आदत क्या है परमेश्वर की। नहीं तो आपको यही लगेगा कि हां प्रभु बोलता है एक मार, दूसरा। फिर आपको सही से समझना है कि परमेश्वर की आदत क्या है। परमेश्वर ने जिसने भी पाप किया उसने सजा दी। परमेश्वर ने यहां साफ साफ बोला है, परमेश्वर ने साफ साफ कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बुराई भी पसंद नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने
जहां जहां गलतियां हुई, अगर सदोम अमोरा की बात करें, वहां पे भी परमेश्वर ने सबको, पूरे शहर को खत्म कर दिया, बताकर खत्म किया कि अशुद्धताई बढ़ गई है, अब मैं खत्म कर दूंगा, अशुद्धताई मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर ने उन हिस्सों को खत्म कर दिया जहां जहां, सुनिए ध्यान से, पवित्र वचन में आपने बड़े बड़े नाम सुने हैं, पवित्र बाइबल के अंदर बड़े बड़े आपने नाम सुने हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, मूसा का नाम कितना बड़ा है, उसको सजा मिली, अगर उसने एक लाठी मारनी थी, 2 सजा। सैमसन, कितनी बड़ी सजा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नेचर को, उसके मिशन को वो समझ नहीं पाए। अगर आप ध्यान से आगे चलो,